Let's start the new lecture of new chapter in class 12th। ये जो हमारा चैप्टर है जो कि क्लास 12th का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पॉलीमर, चैप्टर संख्या 15 है, जो क्लास यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास 12th का है। इस चैप्टर का जो है एक छोटे छोटे सीरीज के साथ हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम लोग ध्यान देते हैं चैप्टर की पहली कड़ी पे। चैप्टर का जो नाम है बहुलक, उस नाम की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये बहुलक जो है, बहुलक इसको अंग्रेजी में पॉलीमर कहा जाता है। इस बहुलक को जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीमर कहते हैं। और ये जो पॉलीमर है ये दो शब्दों से मिलके बना है। ये कितने शब्दों से मिलके बना है? दो शब्दों से मिलके बना है। पहले शब्द जो है इसका वो हमारा है पॉली, दूसरा शब्द जो हमारा इसका है वो हमारा है मर। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब होता है अधिक, या आपको कह सकते हैं मैनी मतलब ज्यादा। और जो मर है, मर मतलब होता है पार्ट, भाग। कहने का मतलब है कि पॉलीमर जो चैप्टर है इसमें एक ही अणु के इतने सारे भाग आएंगे, एक ही अणु के इतने सारे भाग आएंगे, वो भाग मिलकर इस पॉलीमर को बनाएंगे। इसे कहने का मतलब होता है ना कि बहुत सारे कोशिकाओं मिलकर उत्तक का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे अणुओं मिलकर जो है पॉलीमर का निर्माण करता है। भाषा की हम बात करें तो कह सकते हैं, अब बताइए जैसे हमने इथीन को लिया, हमने किसको लिया? इथीन को। चलिए हमने इथीन को लिया, अगर इथीन से हमें बनाना है पॉलीथीन, क्या बनाना है? पॉलीथीन। पॉलीथीन एक प्रकार का जो है कहीं ना कहीं पॉलीमर है। इथीन से हमने पॉलीथीन का निर्माण किया, तो इस कड़ी में, इस निर्माण की कड़ी में एक बात तो दिमाग में आ रहा होगा कि पॉलीथीन का जो भार है वो भार कहीं ना कहीं पॉलीथीन के तुलना में बहुत ही कम है। अर्थात कहने का मतलब है पॉलीथीन में जो इथीन है वो केवल एक ही अणु है, और यही एक अणु बार बार अपना पुनरावृत्ति करेगा, बार बार अपनी संख्या को दोहराएगा, तब जाके ये पॉलीथीन बनेगा। और जब ये पॉलीथीन बनेगा तो इसका भार और पॉलीथीन के भार में जमीन आसमान के अंतर हो जाएगा। कारण क्या है कि इथीन का भार जो है कम होगा क्योंकि ये एक ही अणु है, वही पॉलीथीन का भार जो है बहुत सारे अणुओं से मिलके बनेगा, इसका भार क्या हो जाएगा? ये उच्च भार का हो जाएगा। किस भार का हो जाएगा? उच्च भार का हो जाएगा। यही कहा जा रहा है उच्च अनुभार वाले ऐसे यौगिक, उच्च अनुभार वाले ऐसे यौगिक जो अनेक छोटे अणुओं से परस्पर संयुक्त होकर बनते हैं। हमने कहा ना कि इथीन बहुत सारे मिलके पॉलीथीन बनाएगा, ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे अणु जो है, छोटे छोटे अणु जो है आपस में मिलकर एक संरचना बनाएगी। एक संरचना एक बड़े से अणु का निर्माण करेगा, और उस अणु का जो भार होगा वो उच्च भार होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। उसी को दूसरे शब्दों में लिखा गया है उच्च अनुभार वाले ऐसे वृहद अणु। वृहद मतलब बड़ा अणु, जिसको हम लोग, एक होता है माइक्रो, एक होता है मिक्रो, आप जानते होइएगा, जो अनेक छोटे छोटे इकाइयों के पुनरावृत्ति से बनते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पॉलीमर। हम 2 से 3 एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉलीथीन जो है, इथीन जो है, ये क्या है। अब समझिए एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में इथीन है। कौन है हमारे पास में? इथीन। अब इथीन से बन गया हमारा पॉलीथीन। इथीन से क्या बन गया हमारा? पॉलीथीन। हमारे पास में जो है आपको टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन है, ये चेंज होके बन गया हमारा पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। हमारे पास में जो है एक्रियो नाइट्राइल है, इससे बन गया हमारा पॉली एक्रियो नाइट्राइल। हमारे पास में जो है विनाइल क्लोराइड है, इस विनाइल क्लोराइड से हम बना चुके हैं पॉली विनाइल क्लोराइड। ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है, ये सब के सब एग्जाम्पल है किसका? ये एग्जाम्पल हमारा है पॉलीमर का। ये इथीन जो है एक अणु है, इसी इथीन को कई बार हम दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, जो संरचना बन के आएगी वही संरचना तुम्हारा कहलाएगी पॉलीमर। जैसे इथीन का पॉलीथीन, इथीन हमारा छोटा अणु है, पॉलीथीन
जो हमारा बड़ा अणु है उस अणु का इथीन छोटा अणु है, तो इथीन जो है इधर जो लिखाया हुआ है सब के सब एकलक कहलाएगा। एकलक कहने का मतलब होता है जिससे बहुलक बनते हैं उसे एकलक कहा जाता है, जिससे बहुलक बनते हैं उसे एकलक कहा जाता है। यहाँ पे लिखा होगा जिन छोटे अणुओं से मिलकर बहुलक बनते हैं उसे एकलक मोनोमर कहा जाता है। तो इथीन क्या है हमारा, एक एकलक है। बहुत सारे इथीन जो है आपस में मिलेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीथीन, और पॉलीथीन क्या कहलाएगा हमारा, बहुलक। बहुत सारे टेट्राफ्लोरोइथिलीन आके मिलेंगे आपस में तो क्या लगेगा, पॉली फ्लोरोइथिलीन, या इसको टेफ्लॉन कहा जाता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा बहुलक है। एक्रियोनाइट्राइल जो है ये एक मोनोमर है। बहुत सारे एक्रियोनाइट्राइल आपस में मिलेंगे तो बनेगा पॉली एक्रियोनाइट्राइल, और जब पॉली एक्रियोनाइट्राइल बनेगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीमर बहुलक कहलाएगा। इसी प्रकार से विनाइल क्लोराइड है। ये विनाइल क्लोराइड आपस में बहुत सारे मिलेंगे तो बनेंगे क्या हमारा, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो जब मोनोमर इधर है, जो भी हमारा जिससे मिलकर बन रहा है बहुलक वो मोनोमर, जिससे मिलकर बन रहा है बहुलक वो मोनोमर, और बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ेंगे तो वो पॉलीमर। स्पष्ट समझिए कि ये बहुलक है, बहुलक जिन छोटे अणु से मिलकर बन रहा है वो मोनोमर एकलक, और ये हमारा मोनोमर है, एकलक है। बहुत सारे मोनोमर एकलक आपस में जब मिलेंगे तो वो पॉलीमर। और मोनोमर से पॉलीमर बनने की जो प्रक्रिया है, मोनोमर कन्वर्ट हो रहा है पॉलीमर में, मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रक्रिया है वो बहुलीकीकरण, बहुलकन, बहुलीकरण कहलाता है। यह लिखा हुआ है एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया, इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इन मोनोमर इज नॉन एज बहुलीकरण या बहुलक या बहुलीकीकरण। तीन नाम एक ही है, हल्का हल्का चेंजिंग है, ध्यान रखिएगा। बहुलीकीकरण, बहुलकन और बहुलीकरण, ये 3 नाम है। तो हमने क्या जाना, हमने जाना ये पॉलीमर क्या होता है, बहुत सारे एकलक जब आपस से मिलेंगे तो एक उच्च अणु, एक उच्च भार वाला अणु बनेगा, उस अणु को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। बहुत सारे एकलक आपस में जब मिलेंगे, एकलक बहुत सारे आपस में जब मिलेंगे, इसका बहुत सारे एकलक, इसका बहुत सारे एकलक, इसका बहुत सारे एकलक, इसका बहुत सारे एकलक, इसका बहुत सारे एकलक मिलके ये बनाएगा, इसका बहुत सारे एकलक मिलके ये बनाएगा, इसका बहुत सारे एकलक मिलके ये बनाएगा, इसका बहुत सारे एकलक मिलके ये बनाएगा। तो बहुत सारे एकलक मिलकर जो बनाएंगे वही तो पॉलीमर है, वही क्या हमारा पॉलीमर है। वही हमारा पॉलीमर जिन छोटे अणु से मिलके बनेगा, पॉलीमर जिन छोटे अणु से मिलकर बनाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा एकलक। और दोनों के बनने की प्रक्रिया यानी मोनोमर से पॉलीमर बनने की प्रक्रिया, या कह सकते हैं एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या कहलाएगा, हमारा बहुलीकीकरण कहलाएगा। हमें आज की क्लास में केवल 4 बहुलक को जानना है। 4 बहुलक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चारों बहुलक के बारे में हम लोग जानते हैं, जानेंगे। पहला जो बहुलक है हमारा, उस बहुलक को हम लोग पढ़ते हैं। पहले बहुलक का जो नाम है वो हमारा नाम है पॉलीथीन। क्या नाम है, पॉलीथीन। चलिए पहले बहुलक के बारे में हम जानते हैं, पॉलीथीन के बारे में। चलिए पॉलीथीन, पॉलीथीन का उपयोग कहाँ होता है आपको पता है, किसी वस्तु को रखने के लिए थैला के रूप में, है ना। अब अक्सर पॉलीथीन का प्रयोग जो है कूड़ा करकट को हटाने के लिए, उस कूड़े करकट का जो कूड़ेदान आता है उसको झाँपने के लिए पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी जगह पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा है ना 2016 में ही पॉलीथीन को बैन कर दिया गया था, और पॉलीथीन की जगह पे जो है सरकार ने कपड़े का थैला उपयोग करने के लिए सलाह दे रहे थे, क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसा कारक है, पॉलीथीन एक ऐसा कारक है, इसको अजैव और निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि पॉलीथीन को गलाना संभव नहीं है। कई साल के बाद जमीन में रहने के बाद भी पॉलीथीन को निकालेगा तो वो गलेगा नहीं। इसलिए पॉलीथीन का उपयोग सरकार के द्वारा सख्त विरोध कर दिया गया था, सरकार के द्वारा मना कर दिया गया था। इसके लिए तरह तरह के कानून पारित किए गए थे, और आपको याद होगा कि उस समय बीच में हमें कपड़े की थैला मिलना स्टार्ट हो गया था। हमारे पास, हम लोग को जो है पॉलीथीन की थैला नहीं मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे भारत की बात है, भारत में चलने की जो भारत का नियम कानून है धीरे धीरे ध्वस्त हो जाते हैं, नए कानून बनते हैं, पुराने मिट जाते हैं। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, पॉलीथीन का उपयोग पूर्ण रूप से फिर से बढ़ गया है। लेकिन हम
सभी लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, एक स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए आप पॉलीथीन को बैन कर लीजिए और साथ में पॉलीथीन के जगह पे कपड़े के बने हुए थैले का प्रयोग कीजिए। इससे प्रदूषण कम फैलेगी, क्योंकि पॉलीथीन को गलाना बहुत ही मुश्किल है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं पॉलीथीन पे, ठीक है। देखिए पॉलीथीन जिससे मिलके बना है, इसके मोनोमर का नाम किसके पॉलीथीन के मोनोमर का नाम होता है इथीन। क्या होता है? इथीन। यानी इथीन के बहुत सारे अणु आपस में मिलकर बहुलीकरण के द्वारा एक उच्च भार वाले अणु का निर्माण करता है। उस अणु को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीथीन कहेंगे। समझे? हम लोग क्या करते हैं, इसे बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इथीन की फॉर्मूला को जानेंगे। इथ मतलब 2 कार्बन ले लेते हैं, इन डबल बॉन्ड ले लिए, CH2 हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसे एक बहुत गर्म रेड हॉट ट्यूब में रखना है। एक ऐसी नली का इस्तेमाल करना है जिस नली में अधिक टेम्परेचर देने के बाद ये लाल रंग का तप्त उत्पन्न करता हो। तो क्या होगा कि इसमें का एक बॉन्ड ब्रेक होगा। जब इसमें का बहुत सारे हमें लेना है इथीन, एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे इथीन का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें का एक बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएंगे और दोनों नए नए बॉन्ड बनाएंगे, जैसा कि हमें पता है। तो एक जो है बॉन्ड ये फ्री करेगा CH2 और एक बॉन्ड जो है ये फ्री करेगा CH2, और ये जो बना हमारा N के रूप में, जिसको हमने क्या लिया था इथीन को, और यहाँ पे जो बना है इसका नाम क्या हो गया? पॉलीथीन हो गया। और पॉलीथीन हमने बनाना सीख गया। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुलीकीकरण प्रोसेस को लेके चलना होगा। देखिए जुड़ी का कैसे हम समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सर आ रहा है क्या? ये CH2 है, डबल बॉन्ड से CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, डबल बॉन्ड से CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, डबल बॉन्ड से CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, डबल बॉन्ड से CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, डबल बॉन्ड से CH2 है। सारी जगह कौन है हमारा? CH2 है। यहाँ पर का अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड ये बनाएगा, यहाँ पर का और एक ये भी बनाएगा। यहाँ पर का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये यहाँ बनेगा। यहाँ पर का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, और फिर ये एक बॉन्ड बनाएगा। इसे हम n की संख्या में जब लेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तब जाके कहलाएगा पॉलीथीन। पहले मैंने किसको लिया? केवल एक अणु को डबल बॉन्ड के साथ, उसी एक अणु को आपस में हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक करके जोड़ा, बहुत सारे को जोड़ दिया, अनंत संख्या में हमने जोड़ दिया, इन्फिनिटिव संख्या में हमने जोड़ दिया, तब जाके हमें प्राप्त जो हुआ वो हमारा क्या प्राप्त हुआ? पॉलीथीन। तो ये पॉलीथीन बनाने का तरीका था। ध्यान रखिएगा पॉलीथीन क्या है? एक प्रकार का पॉलीमर है जिसका मोनोमर इथीन होता है। बहुत सारे इथीन आपस में जुड़ेंगे, और जब बहुत सारे इथीन आपस में जुड़ेंगे तो एक उच्च अनुभार वाले अणु का निर्माण करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा कहलाएगा पॉलीथीन। चलिए पॉलीथीन के बारे में बच्चे लोग का शिकायत है कि सर आप लिखते हैं और मिटाते हैं, तो हम लिखते हैं मिटाते नहीं हैं, समझे हैं? हम लिखते हैं और साथ में स्क्रीनशॉट भी करवाते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको बढ़िया से कैप्चर कर लीजिए अपने मोबाइल में। कैप्चर कर लिए हैं तो हम फिर से इस पूरे बोर्ड को क्लीन करते हैं। सर वीडियो रोक लीजिए। अब हम लोग जो है पॉलीइथीन के बाद दूसरे पॉलीमर को जानेंगे। दूसरा पॉलीमर जो है उसका नाम है, क्या नाम है बबुआ रे? उसका नाम है टेफ्लॉन। क्या नाम है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन, इसको कहीं कहीं लिखा रहता है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। इथाइलिन वही जो इथीन आप सोच रहे हैं, बात एक ही है। चलिए क्या नाम है इसका? टेफ्लॉन पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। इसके मोनोमर को याद कीजिए। इसका मोनोमर है, पॉली हटा के चिपका दीजिए, क्या बच गया? टेट्रा। क्या बच गया हमारा? टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। ये हमारा क्या है? ये इस टेफ्लॉन
जो मोनोमर पॉलीमर है उसका मोनोमर है। चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। ये टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन क्या है, एक मोनोमर है। तो हम मोनोमर का लिखते हैं फॉर्मूला, क्या होता है आपको तो पता होना चाहिए। टेट्रा फ्लोरो, फ्लोरो हमारा 2 बार, फ्लोरो कितना बार, 2 बार। ईथ 2 कार्बन, 2 कार्बन। इन, इन मतलब डबल बॉन्ड। ANE मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ENE मतलब डबल बॉन्ड, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। जब इसी को हम n संख्या में लेंगे, बहुत सारी संख्या में लेंगे, और बहुत सारे संख्या में जब इसको हम लेंगे, तब इसको बहुत संख्या में लेने पर हमें हाई प्रेशर लाना होगा। हाई प्रेशर की आवश्यकता होगी, उच्च दाब की आवश्यकता होगी। हाई प्रेशर के साथ किसी भी प्रकार के कैटलिस्ट का हम प्रयोग करेंगे और बहुलकीकरण करेंगे जब इसका, तब ये जाके बनाएगा। सेम प्रोसेस CF2, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, CF2 एक बॉन्ड यहाँ कार्बन बना लेगा, एक यहाँ बनाएगा, और इसको कोष्ठ में घेर के N लगा लीजिए। ये हमारा क्या कहलाएगा, इस मोनोमर टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन मोनोमर का ये हमारा पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन पॉलीमर होगा, जिसे हम लोग टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं। ये जुड़ेंगे कैसे, सेम जुड़ने का तरीका है जैसा हमने पॉलीथीन में जोड़ा था। चलिए हम जोड़ रहे हैं, देखिएगा। हम एक लेते हैं यहाँ पे, क्या हम एक लेते हैं यहाँ पे, आपको एक लेते हैं पहले CF2 डबल बॉन्ड CF2, फिर दूसरा CF2 डबल बॉन्ड CF2, तीसरा CF2 डबल बॉन्ड CF2, फिर CF2 डबल बॉन्ड CF2। बहुत सारे अणु आएंगे। जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताया था, क्या ये बॉन्ड कीजिए ब्रेक, यहाँ लगाइए एक बॉन्ड, यहाँ लगाइए एक बॉन्ड, ये बॉन्ड कीजिए ब्रेक, फिर इस बॉन्ड को बढ़ाइए, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस बॉन्ड को फिर आगे बढ़ाइए, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए क्योंकि इसका भी बॉन्ड बनेगा ना, फिर इस बॉन्ड को आगे बढ़ाइए, यहाँ पे इस बॉन्ड ब्रेक कीजिए, फिर आगे बढ़ाइए, फिर यहाँ इसे कोष्ठ में आप घेर दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए N। यही संरचना किसका है, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेफ्लॉन। चलिए हम लोग जो है तीसरे पॉलीमर के विषय में जानेंगे। थर्ड में जो हमारा है उसको पढ़ते हैं हम लोग पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। बहुत बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होगा, हम लिख देते हैं एक्रिलो नाइट्राइल। आपको याद होगा, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़े होइएगा तो आपको याद होगा कि सर CN है और NC है, ये दोनों को नाइट्राइल समूह कहा जाता है। चिपकाओ दिमाग में, छापो फटाफट छापो। CN है और NC को जो है नाइट्राइल समूह में रखा जाता है। छापने से एक बात और छापिएगा दिमाग में, याद आ गया, बता देते हैं आप लोग को। आप लोग जब भी कपड़ा, आप लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे बात पर भी लोगों से सलाह लेना शुरू कर देते हैं। अब इसलिए अगर आपको कपड़ा खरीदना है, मार्केट जानी है, तो आप अकेले मार्केट नहीं जाके 2-3 को पढ़ के लेके जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए। अब चॉइस तो आपका है, पसंद तो आपका चलेगा क्योंकि कपड़ा तो आपको पहनना है, फिर भी आप 4-5 को लेके जाते हैं। और ये सिस्टम धीरे धीरे शादी ब्याह में ज़्यादा आने लगा है। कोई लड़का जब शादी के लिए रिश्ता देखने के लिए जाते हैं लड़की के यहाँ, तो अपने साथ 4-5 को और लेके जाते हैं। अब कहता है इसका बाल नहीं है, लड़की का बाल नहीं, शादी नहीं करो, ये नहीं है, वो शादी नहीं करो। शादी यार आपको करनी है, आपका दोस्त क्या क्यों चयन करे, आप न चयन कीजिएगा। और सब एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि आप कहीं लड़की देखने जा रहे हैं तो साथ में एक आईना लेके जाइए। आईना इसलिए लेके जाइए कि आप लड़की को देखने से पहले अपना शक्ल सूरत भी देख लीजिए, है ना। अगर आपने रहिएगा बकलो और खोजिएगा इस बार यार है तो कहाँ से मिलने वाला है, ना मिल तो बुआ ना मिल तो ये बात का ध्यान रखिए। तो हमारे पास में जो है एक्रिलो नाइट्राइल जो है, इसे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इसका तो इसके मोनोमर को हम लोग याद करेंगे। इसका मोनोमर होता है, पॉली हटा के चिपकाओ, क्या पॉली हटा के चिपकाने के बाद एक्रिलो नाइट्राइल, ये हमारा क्या है, मोनोमर है। इसके सूत्र को जानेंगे, किसके सूत्र को,
ये एक्रिलो नाइट्राइल के सूत्र को हम लोग जानेंगे, फार्मूला को। तो लिखिए क्या होता है फार्मूला, फार्मूला लिखिए क्या होता है। इसका होता है CH2 और CH2। अरे बाबा ये नहीं होता है, ये तो हमने इथीन का लिखा है। अब इथीन में से क्या कीजिए पता है, एक H को गैप कीजिए, तो कार्बन का एक बॉन्ड तो फ्री हुआ ना रे। एक बॉन्ड जब फ्री कार्बन का हुआ तो एक बॉन्ड यहाँ पे आके बनाइए CN के साथ, और CN और NC को ही हम लोग नाइट्राइल कहते हैं, पता होना चाहिए आप लोग को। अब ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसकी संख्या अब n के रूप में लेंगे। कितने के रूप में लेंगे, n के रूप में लेंगे। अब बबुआ रे एकरा फिर क्या कराएंगे, बहुलकीकरण। अब बनेगा का, क्या बनेगा, ये मोनोमर है, क्या बनेगा, पॉलीमर देगा। ये पॉलीमर क्या देगा, जैसा कि हमने देखा था अभी तक, बॉन्ड को करेंगे ब्रेक, CH2 के बीच का एगो बॉन्ड हो गया ब्रेक, और CH जुड़ेगा और CN नीचे लगेगा, एक बॉन्ड इधर लपटा के एक बॉन्ड इधर घुमा के लगा दो, दोनों बॉन्ड लगा दिए, और कोष्ठ में घेर के N लगा दो। यही तो कहलाएगा हमारा पॉली एक्रिलियो नाइट्राइल। आगे देखो बुआ रे, हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है एक एक अणु को। जोड़ने का तरीका आप लोगों को पता है, हम अभी से नहीं, पहला पॉलीमर से जोड़ने का तरीका सिखा रहे हैं आप लोगों को, तो आना चाहिए। अब यहाँ पर भी लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CN, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, CH2 डबल बॉन्ड CH CN और CH2 डबल बॉन्ड CH CN। क्या करे थे हम इससे पहले, एक बॉन्ड को ब्रेक किए थे और दोनों तरफ बॉन्ड को लगाए थे। लगाइए बॉन्ड, लगाइए बॉन्ड, लगाइए बॉन्ड, यहाँ पे चिपकाइए बॉन्ड, हटाइए बॉन्ड, आप फिर चिपकाइए बॉन्ड। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग N, यही जो है हमारा क्या कहलाएगा, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। चलिए हम लोग एक और को जानेंगे, बोर्ड को क्लीन करना होगा। आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट, डन, 1 2 3 डाउन। अभी तक हमने 3 पॉलीमर को जाना है, एक और लेके चलाते हैं ना, कम से कम 4 को जानेंगे, फिर भी तो 6 बचेगा उधर। तो हम लोग अगले पॉलीमर की बात करते हैं। अगला जो पॉलीमर है उसका नाम है PVC। नाम तो सुने होगा, PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड। अरे तार का कवर PVC, प्लम वो जो आता है मिस्त्री, बिजली मिस्त्री कहता PVC लेके आइए, वही PVC। अब देखिए इसका जो मोनोमर है, इसका मोनोमर पॉली हटाइए, बाकी सब चिपकाइए, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्या होगा इसका, विनाइल क्लोराइड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके फार्मूला को जानेंगे। विनाइल क्लोराइड के फार्मूला को हम लोग जानेंगे। क्या होता है फार्मूला, CH2 डबल बॉन्ड CH, और वहां पे था CN, नाइट्राइल क्लोराइड, नाइट्राइल क्लोराइड। दिमाग में छाप छाप के लिखो, नाइट्राइल NC, CN और क्लोराइड Cl। तो वहां पर नाइट्राइल था तो CN, यहाँ पे क्लोराइड तो Cl। बात खत्म है। फिर हम क्या करेंगे, इसको N के रूप में लेंगे, टर्म ऑफ N, संख्या ऑफ इन्फिनिटिव। हम क्या करेंगे इसमें, बहुलीकरण या बहुलिकीकरण या बहुलनकरण हम करेंगे। क्या होगा, बीच वाला बॉन्ड होगा ब्रेक, लिखेंगे CH2, बॉन्ड टूटा, इधर बॉन्ड लगेगा CH Cl, अब पूरा हो जाएगा N के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे बबुआ रे, इसको लिखेंगे ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। अब हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड हटाएंगे और तो चिपकाएंगे, तो भी चिपकाएंगे नहीं, ये हटाएंगे, एकरा यहाँ से घुसकाएंगे, यह ना होगा। फिर इसको यहाँ हल्का घुसकाएंगे, एकरा हटाएंगे, तन के और आगे घुसकाएंगे, फिर क्या होगा यहाँ पे, हाँ आगे भी बढ़ाएंगे, और फिर एक तनी और घुसकाएंगे, और फिर H को यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लेंगे और सबको घेर देंगे N के रूप में। यह तो है, एक तो नाम है क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। हम इस वीडियो के यहीं पे रोक रहे हैं, पता है क्यों, आपको ये चीज लग रहा होगा कि समझ में आ गया है, समझ में आ गया लग रहा है,
लेकिन आप घर पे जाके 4 बेर 5 बेर घर पे बैठे हुए इसका अभ्यास कीजिए, तब जाके आपके दिमाग में घुसेगा। अब बउआ रे तो लगे हो तो कि सर जी बहुत काफी लॉन्ग ब्लॉग लेकिन तो यूट्यूब पर और वीडियो कहीं कहीं के खोल कर देख लीजिए। अब बाद में मान चलो कि हम दे रहा के और के दे रहा तो वीडियो के लाइक कर, सब्सक्राइब कर और लगातार शेयर कर और कमेंट जर के मार, फूक के सीधा लगे कमेंट हो रहा है। तो हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।